ಬಂದಾಗ ನೋಡಿಲ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ. ಮಳೆ ಬರ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು. स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। कल हमने कर्नाटक बीजापुर के गांधीनगर में जो कॉरपोरेशन के जानिब से अतिक्रमण एंक्रोचमेंट जो किया गया था उसकी खबर बताई थी, और साथ ही साथ एंक्रोचमेंट में स्कूल को भी तोड़ दिया गया था। हमने इस पर दुख का इजहार करते हुए प्राइवेट स्कूल्स के जिम्मेदारों से अपील की थी कि वो आगे आकर इंसानियत की एक अनोखी मिसाल देकर इन मासूम बच्चों को मुफ्त शिक्षा दें। तो मुझे बताते हुए बेहद ही खुशी हो रही है कि एक नहीं बल्कि 2 स्कूल सामने आए हैं। इन स्कूल्स के जिम्मेदारों को बताने से पहले हमने कल क्या कहा था ये सुनिए। क्या सरकार या सरकारी अधिकारी आगे आकर इन बच्चों की शिक्षा का बेड़ा उठाएंगे? मगर मुझे तो नहीं लगता कि कोई सरकारी अधिकारी या नेता आगे आकर इन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बात करेगा। मगर मैं सरकार से और निजी एजुकेशन संस्थाओं से अपील विनती करता हूं कि आगे आइए और अपने प्राइवेट निजी स्कूलों में इन बच्चों का मुफ्त दाखिला लेकर इंसानियत की एक की मिसाल कायम करे। क्या कोई ऐसा समाज सेवक है जो इन गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन अपने स्कूल्स में देगा? अगर कोई है तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। तो आपने सुना, इस पर इंसानियत की एक अनोखी मिसाल बनकर पहले बड़ी कमान के रहने वाले बाबा जागीरदार ने हमसे कॉल करके कहा कि मैं इन सभी बच्चों की जिम्मेदारी 1 से 10th क्लास तक मुफ्त लेने के लिए तैयार हूं। बाबा जागीरदार रॉयल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी हैं, वो सामने आए, और दूसरे हैं गांधीनगर के डायमंड एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदार। इन सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाई देने के लिए सामने आए। सुनिए इन दोनों एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदार क्या कहते हैं। मैं बाबा जागीरदार रॉयल एजुकेशन सोसाइटी के जानिब से बहैसियत सेक्रेटरी आज बी न्यूज़ के ज़रिए मैं आप तमाम बीजापुर के लोगों से ये मुखातिब होने जा रहा हूँ। बी न्यूज़ नेशन के ज़रिए गांधीनगर में जो गरीब बस्ती थी उन पर जो अत्याचार हुआ है, उनको घर से बेघर किया गया है, उनके सर पे से छत का साया निकल गया है, तो वहाँ पर एक स्कूल भी ढाई गई है। ये हमें बी न्यूज़ नेशन के ज़रिए मालूम हुआ है। तो वहाँ जितने भी बच्चे पढ़ा करते थे उन सारे बच्चों की एजुकेशन की जिम्मेदारी, उनके आने जाने की जिम्मेदारी रॉयल एजुकेशन सोसाइटी, ये सारी जिम्मेदारी रॉयल एजुकेशन सोसाइटी बीजापुर के शहरी होने के नाते ये सारी जिम्मेदारी उन गरीब बच्चों की जिम्मेदारी रॉयल एजुकेशन सोसाइटी लेने को जा रहा है। मैं उन तमाम गांधीनगर के बच्चों से, उनके पेरेंट्स से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे पास उर्दू मीडियम रिपब्लिक उर्दू मीडियम स्कूल चलता है, शमफोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल चलता है। मुझे बड़ी खुशी होगी, बड़ी मसरत होगी ये सारे बच्चे अगर हमारे पास फ्री में एडमिशन लेंगे और उनकी आने वालों दिनों की जो भी एजुकेशन है अप टू SSLC, वो सारी जिम्मेदारी रॉयल एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के बहैसियत मैं ऐलान कर रहा हूँ। मैं उन तमाम लोगों को हमारे स्कूल में वेलकम करता हूँ। अगर ये लोग आना चाहते हैं, हमारे पास एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं इन सब लोगों को वेलकम करता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ
पूरी जिम्मेदारी के साथ ये मैं जिम्मेदारी लेना चाह रहा हूँ। और ये न्यूज़ मुझे मालूम ही बी न्यूज़ नेशन के ज़रिए, इस न्यूज़ के ज़रिए बी न्यूज़ नेशन जब मैं देख रहा था, ये सारी चीज़ें जो हादसात हुए हैं बीजापुर में गांधीनगर के परिवारों पर, ये बी न्यूज़ देखते वक्त मुझे इसकी नॉलेज हासिल हुई। तो मैं सबसे पहले बी न्यूज़ नेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि हमा वक्त वहाँ हर काम में वो सबसे पहल करते हैं, पहल कर के हर न्यूज़ को सामने लाते हैं, सामने लाकर अवाम की समझ और ना समझ जो भी है अवाम में वो सामने रखते हैं। जो भी बेहतर चीज़ें बीजापुर में होने जा रही हैं वो तकरीबन बी न्यूज़ नेशन के ज़रिए बहुत अच्छा मीडिया में सारी चीज़ें देखने में आ रही हैं और इससे अवेयरनेस मिल रहा है, लोगों में सलाहियतें पैदा हो रही हैं बी न्यूज़ नेशन के ज़रिए। तो मैं बहैसियत सेक्रेटरी उन तमाम लोगों को वेलकम करता हूं, उन तमाम पेरेंट्स को और बच्चों को खुशी आकर रिपब्लिक उर्दू मीडियम स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप अपने बच्चों का दाखिला कराइए। और मैं उनकी पूरी 10th स्टैंडर्ड तक की जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं बल्कि अल्लाह लेने के लिए तैयार है, चाहे वो कौन से भी कम्युनिटी के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, ईसाई हो, ये सब हम एक परिवार हैं, हम यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। सबकी जिम्मेदारी रॉयल एजुकेशन सोसाइटी रिपब्लिक उर्दू मीडियम स्कूल, शमफोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल के जानिब से बड़ी खुशी से हम ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। मैं सबको वेलकम करता हूँ इस इदारे में एडमिशन लेने के लिए। मैं यहाँ तक जो ये अल्फाज मेरे जो मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं, ये अल्फाज बी न्यूज़ देखने के बाद निकल रहे हैं। अगर मैं बी न्यूज़ नहीं देखता था तो ये न्यूज़ मुझे मालूम नहीं होती थी। गांधीनगर की जो रिपोर्टिंग बी न्यूज़ नेशन वालों ने गांधीनगर की रिपोर्टिंग की है, बी न्यूज़ नेशन के ज़रिए सारी चीज़ें अमल में आई हैं। तो मैं वो देखने के बाद ये सारी चीज़ें मेरे अमल में भी आई हैं। मैं बड़ी खुशी से इन सब लोगों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बहैसियत रॉयल एजुकेशन सोसाइटी बाबा जागीरदार, शुक्रिया। ಈ ಆವಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ನ್ಯೂಷನ್ ಇವರ ಸಂದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ಭಯಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಡೈಮಂಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ಬಿ ನ್ಯೂಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಡೈಮಂಡ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಜಿ ಚವಾಣ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು, ಡೈಮಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 16, ವಿಜಯ. मैं इन दोनों एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारों को सलूट करता हूं और इनकी इंसानियत के जज्बे को सलाम करता हूं, मगर अब इसकी कोई ज़रूरत इन बच्चों को नहीं पड़ने वाली है। जब हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम दोबारा इस गांधीनगर का सर्वे करने गए और इस स्कूल के बच्चों के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि जिस स्कूल को तोड़ दिया गया था उस स्कूल के जिम्मेदारों ने फौरन एक किराए पर घर लेकर इन गरीब बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाया है। सुनिए। ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾವು ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ, ನೀವೇನಂತ? ಈಗ ನಾವು ಅದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಸಾಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಈ ಬಡ ಜನ ನಾವು ಹಣನೇ ಗಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೊನೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಳು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಲಕರು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದೊಳಗೆ ಸಾಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಲಾರ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಯದ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಹಿಡ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ LKG UKG ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ನಡೆಸ್ಲಾತಿದ್ದೀವಿ. ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದಾರೆ. ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಇದೇ ಗಾಂಧಿನಗರದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ನಡೆಸ್ಲಾತಿದ್ದೀವಿ.
जो भी हो, मैं बाबा जागीरदार और डायमंड एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारों की इंसानियत को सलाम करता हूं, जिन्होंने इन गरीब बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए सामने आए। अब बात उसी गांधीनगर के लोगों की जिनके सर पर से छत हट गए हैं। उन लोगों के घरों को तोड़ने के बावजूद वो लोग अपने उसी मकान के बाहर ही बैठे हैं जहां वो कभी अपने सपने सजाया करते थे। देखिए खुर्शीद आलम की खास रिपोर्ट। 2 दिन पहले इस बस्ती को उजाड़ा गया। इस उजड़ी हुई बस्ती में हम यहाँ पर आए हैं। गांधीनगर की ये उजड़ी हुई बस्ती है। लोग यहाँ पर गुजर बसर करते थे, तो ये महिलाएं अभी भी अपने घर के पास जहाँ पर इनकी बस्ती, इनके मकान उजड़े हुए हैं, आज भी ये लोग अपने अपने उजड़े हुए घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हें कहीं पर भी आसरा नज़र नहीं आ रहा है। और हमने आपको बताया था कि प्रशासन ने गांधीनगर में जो स्कूल चलती थी, एलकेजी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तकरीबन 35 से 40 बच्चे यही स्कूल में रोज़ाना शिक्षा हासिल करते थे। आज वो बच्चों के साथ वो स्कूल के जो एनजीओ के ज़िम्मेदार हैं वो ठहरे हुए हैं। ये अपाहिज महिला जो 2 दिन पहले इनका भी घर उजड़ गया था, जहाँ पर इनका घर है वहीं पर बैठे हैं और यहीं पर खुले आसमान तले वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइनी से बात करते हैं। इल्ले इದ್ದೀರಿ ನೀವು? ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಅದೇವ್ರಿಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೇವ್ರಿ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಕಾಲು ಇಲ್ದಕ್ಕದೆ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಿಸಿದ್ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಕಿಸಿದ ಆಶ್ರಯ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಕರೆ ಐತಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋಲ್ಲ. ನೀವೇ ಕಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಡೋರ್ದವ್ರ ದಿಕ್ಕ. ನಾ ಈಗ ನೀವು ಕೊಡುತ್ತಾನ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಠಿಕಾಣೆ ಇರುವಂಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಏನಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾರೂ ಕೊಡೋಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ರಿ, ಕರೆ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂದಿರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದು ನನಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಿರಿ. ಕರೆ ನನಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನನಗೆ ಇರ್ಲಾಕ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಸಿಗಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮಳೆ ಬರಲಿ, ಅದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು. ನನಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕ. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಇದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ. ಅವತ್ತು ಪತ್ರ ತೆಗ್ಯದಿನ ರೀ, ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಿದ್ರ ಸಗಟ್ ನಾನು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ಇದು 2ನೇ ಸರಿ ರೀ ನಾವು ಪತ್ರ ತೆಗ್ಯದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಅದ್ರಿ, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೇನ್ರಿ? ಗಂಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ತಿರ್ಕೊಂಡಾರಿ. 2 ಮಕ್ಳದವ ದುಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ ರೀ ನಾನು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅತ್ತೆ ಪತ್ರದಾಗ ನುಗ್ಸಾತಿದ್ರು. ನಾವು ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ರಿ. ಅವತ್ತು ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೋನ ಎಂದಿಲ್ರಿ. ಯಾರು ಬಂದಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಆಟೋದಾಗ ಬೇರಸೆ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಸರ್ಕಾರದವಾಗ ಇವತ್ತೇ ಬಂದೀನಿ ರೀ ನಾನು. ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಬಡವ್ರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಗಣಸರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಐತ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ. ಊರು ತುಂಬ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನ್ರಿ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಹೋದ್ ಗಬಾಳ ಇಟ್ಟವ್ರಿ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ರಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರ್ರಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ? 2 ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಒಂದು ನಾನು ಈಗ ಎಲ್ಲದ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಇರೋರು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋರು ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಕಿತ್ತಾರಿ. ಇದು 2ನೇ ಸರಿ ರೀ ನಾನು ಹೊಡೆಯೋದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೀಮಾ ರೀ. इस बस्ती को उजड़े हुए 2 दिन का अरसा हुआ, लेकिन यहाँ के रहने वाले अभी भी यहाँ पर उनको ये विश्वास है और ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि वो यहीं पर उन्हें रहने दिया जाए। और यहाँ से पूछते हैं, अब कहाँ हैं तुम्हें? अभी यहाँ में बाजू घर को ने जाको बर्तना और रखें जी। यहाँ पुलिस आओ आको, तुम्हारे म्यूनसिपलिटी वाले आको सामान भर लेके जाती हैं। यता सो भाड़ हुए, ये भी हाड़ होते, तुम्हें यहाँ से निकलो, नहीं तो रात को आती हैं, दिन में आती हैं कर बोल को डरा रहे हैं हम ना पुलिस आको। अभी हमें कहाँ जाना जी? कहाँ हुआ था सामान तो बच्चन देकर बोल को दूसरा घर सामने रखी। कौन भाड़े से भी घर दे रहे नहीं, और भाड़े से खाली घर हैं भी नहीं यहाँ। उसके बारे में हमें आँख रहे तो इतना 2 साल पीछे हर्षा शेट्टी नो आँख गिरे। सुबह में आग बोले, दोपहर में आँख उन्हों गिरे। इन्हों ये कमिश्नर साहब नो कल आँख बोले, आज गिरे। तो हमें जाना तो कहाँ जाना?
कितने बार तो गिराना, हमें गरीब लोग आए बोले तो क्या गिराना गिराना ये क्या है, ये सब मुझको छोड़े ना। तो तुम्हें यहाँ से रहना करो यहाँ से हमें रहना, उन्होंने एमबी पाटिल ने क्या बोले है, हर्षा शेट्टी को बुला को उनको वहाँ से रहने मौका दो। उनका कब घर उनके नाम से आता, उनके हाथ में कागज तुम्हें देखो, उनको वहाँ से खाली करो। एमबी पाटिल तो नहीं है, अधिवेशन चले हाँ। में क्या उन्होंने आने तक आप इंतजार करेंगे? इंतजार करते हैं सर, उन्हें कब तक आते हैं, जब तक हमें यहाँ बैठते हैं, हमारे बर्तन उधर रखी हैं, हमें यहाँ बैठी हैं सब लेको, इसमें से हमना भी ले जाक म्यूनसिपलिटी में सटे तो सटते कि नहीं, कहाँ जेल में भाते कि नहीं, हमना कहाँ जगह है वहाँ दिखाते कि नहीं, एक घर बना को दें दे एक, नहीं तो यहाँ से हमना बना को दें दे एक, हमें यहाँ से कहाँ नहीं निकलते सर। तो हमने 2 दिन बाद भी इस उजड़ी हुई बस्ती में जब हमने यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ के हालात हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ जिनका घर था, लोग अपने उजड़े हुए घरों में ही अपना ठिकाना बनाए हैं, खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो एक आशा लगाए हुए हैं कि प्रशासन हमें यहीं पर फिर दोबारा शेड मारने की इजाज़त देगा, यही उम्मीद लेकर वो बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने अपने जो उजड़े हुए घरों में वो वहीं पर बैठे हैं, चाहे बारिश आए धूप आए, वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। उनके कहने के मुताबिक वो यहीं पर बैठे हुए हैं, तब तक उन्हें आसरा नहीं मिलता जब तक ये लोग यहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और यही सोचकर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमने आपको इस उजड़ी हुई बस्ती की दास्तान दिखाई और सुनाई। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, गांधीनगर, विजयपुर। इन लोगों के मुताबिक इन लोगों ने पहले भी अपनी फरियाद एमबी पाटिल से की थी, जिन्होंने इन लोगों को 10,000 अपने तरफ से देकर इन गरीब परिवार वालों का घर बसाया था, मगर अब फिर से इनका घर उजाड़ दिया गया है। क्या एमबी पाटिल फिर से इन गरीबों की फरियाद या इनके आंसुओं को देखते हुए इनके आंसू पोंछकर इनकी जिंदगी में क्या फिर से खुशियां भर पाएंगे, देखना बाकी है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।